नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। तारीख थी 4 मार्च 2024। प्रदेश राजस्थान, जिला टोंक, और वहां एक थाना है बनेठा थाना। बनेठा थाना के गांव खद्दों की झोपड़ियां, वहां से 4 मार्च की रात करीब 9 बजे किसी गांव वाले ने बनेठा के थाना प्रभारी राम गिलास गुज्जर इनको फोन करके ये बताया कि साहब फौरन फोर्स लेके गांव आ जाइए, यहां एक महिला के साथ बहुत ज्यादा मारपीट उसके घर वाले कर रहे हैं। रामगिलास गुजर ने ये सूचना उनको जैसे ही मिली, वो अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। तो देखा कि बाई देवी, जिनकी उम्र करीब 36-37 साल है, वो जमीन पर बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में आंगन में पड़ी हुई थी और पूरा आंगन लहूलुहान हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कई लोगों ने मिलकर बुरी तरह लाठी डंडे से मार के घायल किया होगा। इस आशा में कि शायद कुछ जान बची हुई हो, फौरन वो अपनी गाड़ी से उसे पास के अस्पताल, बनेठा अस्पताल ले गए। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसका शव सआदत अस्पताल के चीड़ घर में रखवा दिया गया। महिला रहने वाली अलीगढ़ जिले की थी। उसका पता पूछ के घर वालों को ये सूचना दी गई कि आपके यहाँ की लड़की, जो यहाँ खद्दों की झोपड़ियाँ में ब्याही हुई थी, उसकी बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। अंतिम संस्कार के बाद आप उसके शव को ले जाएं। अलीगढ़ से महिला के मायके वालों ने कहा कि हम लोग किसी कीमत पर उसकी लाश को लेने नहीं आएंगे। आपका जो कानूनन जो आप कर सकते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि इसने अपने पति की हत्या की थी और अभी अभी ये जमानत पर छूट कर आई है। ये सुनते ही पुलिस को भी थोड़ा अचरज सा हुआ कि क्यों घर वाले इसकी लाश को लेने से इनकार कर रहे हैं। ससुराल वालों ने पहले ही मना कर दिया था। उनके यहाँ से ही लाश बरामद हुई थी और उनसे कहा गया कि आपके यहाँ की बहू है, आप उनका सब किसी कीमत पे उसकी लाश हम अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाएंगे। पुलिस ने पता करना शुरू किया कि आखिरकार मसला क्या है, मामला क्या है। तो ये पता लगा कि खद्दों की झोपड़ियां के रहने वाले लक्ष्मण जाट, जिनकी उम्र कोई 38 वर्ष थी, उनसे इस महिला बाई देवी जाट का विवाह हुआ था। बाई देवी की उम्र करीब 25 साल थी, सॉरी 35 साल थी। 38 साल का पति और 35 साल की बाई देवी। बाई देवी का अपने पड़ोस के रहने वाले बहुत कम उम्र के राम प्रसाद जाट से संपर्क हुआ, संबंध हुआ और सालों साल ये संबंध, लंबे समय तक ये शारीरिक संबंध बना रहा। वो उस समय जब बाई देवी से उसका संपर्क या संबंध हुआ तो बाई देवी 35 साल की और राम प्रसाद करीब 21 साल का रहा होगा। लंबे समय तक इस शारीरिक संबंध के बारे में पति लक्ष्मण जाट को लोगों से पता लगा। पड़ोसी ताने मारने लगे, लोग कहने लगे कि तुम तो अपना चले जाते हो अपने काम से और घर में क्या होता है इस पे भी निगाह रखो। लक्ष्मण जाट ने जब निगाह रखनी शुरू की तो एक दिन उसने अपनी पत्नी और राम प्रसाद को रंगे हाथों घर के भीतर पकड़ लिया। वाद विवाद हुआ और
राम प्रसाद का आना बाई देवी के यहाँ बंद हो गया। फिर बाई देवी और राम प्रसाद ने मिलकर ये तय किया कि अगर ये आदमी जिंदा रहा तो हम लोग मिल भी नहीं पाएंगे। बाई देवी और राम प्रसाद ने मिलकर उसकी हत्या का प्लान बना लिया। 6 मार्च 2022 की रात बाई देवी ने लक्ष्मण जाट जब नींद में सो गया तो अपने प्रेमी राम प्रसाद जाट को फोन करके बुलवा लिया। दोनों ने मिलकर रात 12:30 बजे लक्ष्मण जाट की गला घोंटकर हत्या कर दी। गला भी घोंटा तो बाई देवी के दुपट्टे से। जब वो मर गया तो अब उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए? एक सफेद चादर में लपेटकर बाई देवी और राम प्रसाद उसे 1 किलोमीटर दूर अपने खेत के पास ले गए। वो खेत जो लक्ष्मण जाट का था उसके पास ले गए। खेत के डांड पे, मेड़ पे, सड़क के किनारे एक खंभा था। उस खंभे पर सिर को जोर जोर से 3-4 बार टकराया गया। दोनों ने मिलकर टकराया ताकि पोल पर खून लग जाए और पोल के शार्प एजेस की चोट उसके माथे पर मिल जाए। बॉडी को वहीं छोड़ दिया। चूंकि खून बहुत निकला, डेथ हो गई थी उसके घंटे 2 घंटे बाद भी। जब तक ब्लड कोआगुलेट नहीं करता, जब तक खून जमता नहीं या रिगर मॉर्टिस नहीं होती, तब तक ब्लड आता रहता है। सफेद चद्दर पर तमाम ब्लड लग गया। लाश को वहीं खंभे के पास छोड़कर ये दोनों वापस घर आ गए। सवेरे उठकर वो चाय बनाकर और थोड़ा सवेरे का जो वहां खेती पर जाने वालों के लिए नाश्ता तैयार किया जाता है वो लेकर बाई देवी जाट उस खेत पर पहुंची। वहां उस पोल के नीचे पड़े हुए अपने पति लक्ष्मण जाट को देखकर रोना धोना शुरू किया। इलाका इकट्ठा हो गया। पूछा गया क्या हुआ? उनका सवेरे सवेरे आ गए थे यहाँ खेत पर काम करने के लिए, मैं चाय लेकर आई तो देखा ये पड़े हुए हैं। लोगों ने भी देखा तो लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी वाहन के टक्कर से इसका सिर पोल में टकरा गया और इसकी मृत्यु हो गई। बहरहाल पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आ गई और पुलिस ने ये मान लिया कि ये एक एक्सीडेंट का केस लगता है। लेकिन मृतक के भाई ने एक एफआईआर दर्ज कराई कि ये एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से कोई इस तरह का बड़ा वाहन नहीं निकलता जिसके टक्कर से इनको इतनी जोर की चोट पोल पर लगने से हो जाए। बहुत मुश्किल से यहाँ मोटरसाइकिल या बहुत छोटे वाहन, साइकिल इत्यादि निकलते हैं। मुझे पूरी शंका है कि मेरे भाई की हत्या हुई है। पुलिस ने फौरन सीडीआर मृतक की निकलवाई। मृतक के साथ साथ उसकी पत्नी यानी बाई देवी, उसकी भी सीडीआर निकाली गई। तो ये पता लगा कि पड़ोसी राम प्रसाद से रात में 12:30-1 बजे तक बात हुई है। फिर दोनों की लोकेशन साथ साथ घटनास्थल तक आई है। ये लाश मिलने के 24-28 घंटे बाद की बात है। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि पुलिस अभी तक उसे एक्सीडेंट ही मान रही थी। लिहाजा पुलिस ने इस बात को तस्दीक करने के लिए कि दोनों के मोबाइल के लोकेशन रात में 3-4 बजे वहां क्या कर रहे थे, दोनों को बुलाया गया। पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ का वही तरीका, पहले अलग अलग बात शुरू की गई। आदमी से अलग, औरत से अलग, यानी बाई देवी से अलग और राम प्रसाद से अलग। बातचीत में दोनों दाएं बाएं करने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस हम तक पहुंच भी सकती है। इतना परफेक्ट प्लान बनाया था। जब दाएं बाएं होने लगे, फिर जो पूछताछ करने वाली टीम थी
उनको ये लगा कि जरूर इनके पेट में कुछ न कुछ है, इसीलिए वो अलग बात बता रही है, ये अलग बात बता रही है, जबकि लोकेशन दोनों की साथ साथ रही है। बस फिर क्या था, पुलिस ने राम प्रसाद पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया। अलग अलग वाद्य यंत्रों में अलग अलग सुर राम प्रसाद के मुंह से निकलने लगे। निकलते निकलते उसने पूरी बात बता दी कि साहब, हम लोगों के कम से कम 5 साल के संबंध हैं। जब मैं 18-19 साल का था तब से बाई देवी से मेरे संबंध हो गए हैं और हम एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते हैं या रह नहीं पाते हैं। लंबे संबंध के कारण किसी तरह से लक्ष्मण जाट को यानी बाई देवी के पति को शक हो गया। एक दिन इसने हम दोनों लोगों को अपने कमरे में पकड़ लिया। उसके बाद ये बताया कि दोबारा कभी इस घर के भीतर दिखाई मत पड़ना, ना ही कभी बाई देवी से बात करने की कोशिश करना। ये बड़ा मुश्किल दौर हुआ हम लोगों के लिए। करीब 20 दिन हम नहीं मिल पाए बाई देवी से और न बाई देवी मुझसे मिल पाई। हम लोगों ने फिर बैठ के ये विचार किया कि जब तक इसको अपने रास्ते से हटा नहीं लेंगे हम लोग मिल ही नहीं सकते। फिर प्लान बनाया गया। रात में यानी उसी 6 मार्च को रात में करीब 12:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि आ जाओ। मैं गया, दरवाज़ा खुला हुआ था, भीतर पहुंच गया। राम प्रसाद लक्ष्मण जाट गहरी नींद में सो रहा था। मुझे अपना दुपट्टा निकाल कर दिया बाई देवी ने। मैंने उसका गला अच्छी तरह से खींचकर दबा दिया। इस बीच में बाई देवी उसके सीने पर सवार रही ताकि वो हिले डुले नहीं। थोड़ी देर में जब वो ठंडा हो गया यानी उसकी मृत्यु हो गई तो हम लोगों ने विचार किया कि इसको ऐसे तो कहीं ले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, लिहाजा तुरंत प्लान बनाकर इसे इसके ही खेत पर ले गए। खेत के पास जो पोल गड़ा हुआ था सड़क के किनारे, उसी पर इसके सिर को जोर जोर से 3-4 बार मारा गया। सिर खुल गया, ब्लड निकलने लगा। हालांकि ब्लड निकलने की जो रफ्तार थी वो बहुत कम हो गई, क्योंकि कम से कम 1-1.5 घंटे पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन फिर भी सफ़ेद चादर में वो पूरा खून लग गया। उसको फिर वहीं छोड़कर सफ़ेद चादर को लपेटकर हम लोग वापस घर आ गए। अगले दिन पूरा गांव और पुलिस एक स्वर में इसको एक्सीडेंट बता रही थी। जब सवेरे चाय बनाकर, ये संडे की बात है, मंडे को सवेरे चाय बनाकर जब खेत पर उसे देने गई और वहां पर देखा तो उसने हल्ला किया बाई देवी ने। पब्लिक इकट्ठा हुई, सब ने देखा और सब ने कहा कि पता नहीं कौन धक्का मार के चला गया, पता नहीं कैसे इसका एक्सीडेंट हो गया। किसी को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि यह हत्या भी हो सकती है। लेकिन मृतक लक्ष्मण जाट के भाई ने कहा यह संभव नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी गाड़ी रात में या सवेरे नहीं आती है, और अगर आती भी है तो गांव वालों के ही काम से कभी कभार ट्रैक्टर आते हैं, बाकी सब छोटी ये दोपहिया वाहन ही यहाँ से निकलते हैं। और ट्रैक्टर के धक्के से ऐसी गंभीर चोट नहीं आ सकती, और अगर चोट आएगी भी तो गांव को पता लग जाएगा कि फलां के ट्रैक्टर से चोट लगी है। जिद करने पर पुलिस ने एफआईआर कर ली, और एफआईआर होते ही तुरंत सीडीआर, मतलब ये तो आज की तारीख में 90 के दशक के बाद जब से मोबाइल फ़ोन आए हैं, खासकर 2010 के बाद से हर क्राइम में सीडीआर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीडीआर निकाली गई तो ये देखा कि पत्नी की राम नारायण से बहुत ज़्यादा बात होती है, और घटना वाले दिन भी रात 12:30 पौने 1 बजे तक इन लोगों से बात हुई है। फिर दोनों एक जगह एक स्थान पर इकट्ठा हुए हैं और सुबह 4-4:30 बजे तक ये एक साथ ही रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए कि अगर ये एक्सीडेंट भी है तो ये कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि ये दोनों एक साथ 12 से 4 तक क्या कर रहे थे, और 12:30 बजे
रात में ये कौन सी कॉल की गई थी। गांव में सामान्य रूप से सभी 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं, क्योंकि सवेरे उठ के उन्हें खेतों पर अपने काम के लिए जाना होता है। इसी लिहाज से पूछताछ के लिए दोनों को बुलाया गया। जब दोनों से अलग अलग बात की जाने लगी तो ऐसा लगा कि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाए दोनों कि एक साथ किस वजह से घटनास्थल पर ये मौजूद थे। फिर वही हुआ कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और फिर इनको लक्ष्मण जाट को और बाई देवी को, दोनों को लक्ष्मण जाट की हत्या के आरोप में 8 मार्च 2000 यानी घटना के 24 घंटे के बाद ये खुलासा हो गया था 2022 में कि लक्ष्मण जाट की हत्या उसकी पत्नी बाई देवी और उसके प्रेमी राम प्रसाद ने मिलकर की थी। उन दोनों को जेल भेज दिया गया और अभी 23 अगस्त 2023 को दोनों की हाई कोर्ट से जमानत हो गई। कारागार अधीक्षक वैभव भारद्वाज ने बताया कि करीब 1.5 साल जेल में रहने के बाद दोनों की हाई कोर्ट से जमानत हो गई। हाई कोर्ट से जमानत के बाद दोनों का पता नहीं लगा कि ये कहाँ हैं। अचानक 4 मार्च को बाई देवी फिर अपने ससुराल, जहां पर उसने पति की हत्या की थी और जिस आरोप में वो जेल गई थी, वहां पहुंच गई। और वहां पहुंचते ही घर वालों का रिएक्शन आप समझ ही सकते हैं। और रात 9 बजते बजते पूरे घर वालों ने मिलकर पूरे कपड़े उतार कर आंगन में ही पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। लाश लेने को न मायके वाले तैयार हुए न ससुराल वाले तैयार हुए। और आज 5-6 दिन हो गए हैं, 10 दिन करीब हो गए हैं, किसी ने एफआईआर भी नहीं लिखवाई है। पुलिस ने एक बीट सूचना लिखवाकर 302 का एक मुकदमा कायम कराया है, लेकिन किसी व्यक्ति ने जाकर कोई तहरीर इसकी महिला यानी बाई देवी की हत्या के संबंध में नहीं दी है। आज की घटना देखिए, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी 2022 में। सोचा कि पति को रास्ते से हटा देंगे तो दोनों लोग मौत से रहेंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा। प्लानिंग भी फूल प्रूफ थी। पर अपराधी चाहे जितना चालाक हो, चाहे जितनी सफाई से उसने अपराध किया हो, लेकिन कुछ न कुछ वो ऐसा छोड़ जाता है जो उसको कानून के पंजों से बचा नहीं पाता। कानून के लंबे हाथ के जो पंजे हैं उससे वो बच नहीं सकता। ऐसी ही गलती इन दोनों ने भी फूल प्रूफ प्लानिंग के बाद भी इनसे एक गलती हो गई। हुआ यूं कि जिस चादर से ये शव को बांध के ले गए थे और जल्दबाजी में उसे खंभे से टकराया था, उस चादर पर बहुत ढेर सारे खून के धब्बे मौजूद थे। इन्होंने तय किया था ऐसा करके बॉडी को वहीं छोड़ देंगे, चादर को मोड़कर घर ले आएंगे, मौका मिलेगा तो जला देंगे, जला के उसकी राख किसी नदी, नाले या तालाब में फेंक देंगे, ताकि पुलिस को खून आलूद मिट्टी का बिल्कुल पता ही न लगे। इसीलिए वहां से आते समय चादर को लपेट के अच्छी तरह से घर ले आए। घर की टांड पे रख के उसके ऊपर खाली बोरियां रख दी, ताकि किसी की नजर उस खून आलूद सफेद चद्दर पर ना पड़े। सोचा यही था कि 1-2 दिन में जब मामला ठंडा होगा तो इसको जलाकर कहीं गाड़ देंगे। उस दिन नहीं जला सकते थे, क्योंकि उसे जलाएंगे, धुआं होगा, घर वाले शक करेंगे। और जब लेकर चले थे उस चादर को तो सुबह के 4 बज गए थे। बड़ा गांव है, गांव के लोग शौच इत्यादि के लिए बाहर जा रहे थे, इसलिए बाहर जलाने में जरूर किसी न किसी की नजर पड़ जाती। इसलिए चुपचाप मोड़ के ले आए, टांड पर रखकर खाली बोरियां उसके ऊपर रख ली। पोल से टकराने वाला जो इन्होंने एक क्रिएट किया, एलिबी क्रिएट की, वो पुलिस और पब्लिक दोनों ने मान ली।
पब्लिक ने कहा जरूर किसी न किसी वाहन से धक्का लगा और पोल से टकरा गया और चोट लग गई, गिरकर मर गया। लेकिन उसी दिन जब एफआईआर उसके भाई ने मृतक की लिखवाई, लक्ष्मण जाट के भाई ने, तो पुलिस ने सबसे पहले उसकी पत्नी का और परिवार वालों का फोन के सीडीआर मंगवा लिए। सीडीआर में एक विशेष बात आई कि राम प्रसाद और पत्नी का जो लोकेशन था वो एक साथ, बाई देवी जाट की लोकेशन एक साथ दिखाई दी सुबह करीब 4 बजे तक। तो यूं ही पूछताछ के लिए कि कैसे एक्सप्लेन होगा एक साथ इनका रहना, पुलिस ने उनको दोनों को बुलाया और शक के बिना पे ही बुलाया था, कोई उनके पास कंक्रीट प्रूफ नहीं था। जब वो दाएं बाएं हुए तब ये समझ में आ गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और फिर खून आलूद चत्तर की बरामदगी हो गई। ये ऐसा डायरेक्ट एविडेंस मिला कि किसी को शको शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं थी। दोनों जेल भेज दिए गए, लेकिन 1.5 साल में ही सारा नशा काफूर हो गया, सारी मोहब्बत हवा हो गई। जब ये वहां से भागकर जब ये दोनों बाहर निकले तो ये दौड़कर अपने प्रेमी राम नारायण के पास गई, राम प्रसाद के पास पहुंची और उससे कहा कि अपने घर ले चलो। उसने बात भी करने से मना कर दिया। ये उसके आगे गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही और उसने कहा कि किसी कीमत पे तुमको कहीं नहीं ले जाऊंगा, तुमसे बात ही नहीं करूंगा, और वो अपने घर चला गया। उसके बाद ये वहां से इसको लगा कि लोग हम पे ताना देंगे। उसके बाद से ये अपने दूर दराज के एक रिश्तेदार के पास रही। जैसे ही उनको पता लगा कि अभी जमानत पर छूट के आई है, उन्होंने भी वहां से भगा दिया। फिर ये भाग के अपने मायके आई और मायके में जैसे ही लोगों ने देखा कि ये आई है तो इसको घर के दरवाजे से भीतर ही नहीं घुसने दिया और ये कहा कि तुमने पति की हत्या की है, पति की हत्या का पाप हम अपने सिर नहीं लेंगे, हम किसी कीमत में तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। वहां पर उसने रोना धोना चिल्लपों जब शुरू की तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया और फिर गांव के लोगों ने कहा कि इसे फौरन निकालकर गांव के बाहर फेंको। इसने पति को मार के गांव को बदनाम किया है। गांव की जितनी लड़कियां बाहर ब्याही हैं, ससुराल वाले ताने मार मार के उनका जीना हराम किए हुए हैं कि यहाँ आई हो भाई, देखे रहना हमारे लड़के को। तुम्हारे यहाँ की लड़कियां जो आती हैं सबसे पहले पति को मारती हैं। ताने देने में तो समाज का कोई सानी ही नहीं है, अनपैरेलल है। तो लोगों ने कहा कि लड़कियों को कि ऐसी तैसी कर रखी है ससुराल वालों ने, केवल इसकी इस हरकत की वजह से पूरा गांव मिला और उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया गया। फिर किसी दूर दराज के रिश्तेदार के पास कहीं 2 दिन, कहीं 4 दिन, कहीं 10 दिन, लेकिन कोई इसको रखने को तैयार नहीं हुआ। अल्टीमेटली इसको लगा कि मैं अपने ससुराल में ही जाके रहूंगी। ठीक है, मैं जेल चली गई थी, पति की हत्या के आरोप में गई थी, लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि ये झूठी बात थी, मेरा हक है, मुझे वहां से कौन निकाल देगा। और 4 मार्च को ये अपने ससुराल पहुंच गई और गई, अपना कमरे का ताला जहां चाबी रखी थी वहां से खोला, भीतर गई, खाना बनाने के सामान का इंतजाम करने लगी और इसी बीच पूरा घर इकट्ठा हुआ। ससुराल में सारे लड़के बच्चे आदमी औरत इसे मारना शुरू किया। आंगन में इसके सारे कपड़े उतार दिए और उसके बाद लाठी, डंडे, ईंट, राड, सरिया जो भी घर में था उससे इतना मारा कि शरीर में सैकड़ों चोटें आ गईं और चोटों के कारण इसने वहीं पर दम तोड़ दिया।
जब मर गई तो पुलिस ने पहले ससुराल वालों से कहा कि पोस्टमार्टम हो गया है, लाश ले जाइए। ससुराल ने साफ मना कर दिया। पूरे गांव ने मिलकर मना किया कि नहीं साहब, हम इसका अंतिम संस्कार करके पाप के भागी नहीं बनेंगे। फिर पुलिस ने मायके में फोन किया। मायके वालों ने कहा कि हम कतई इसकी लाश को नहीं ले जाएंगे। पुलिस के पास कोई और चारा नहीं था। लावारिस में दाखिल करके, यानी लावारिस में रख के 72 घंटे इंतजार करके पुलिस वालों ने लावारिस में ही इसका दाह संस्कार कर दिया। यानी जिसका मायका इतना बड़ा, जिसका ससुराल इतना बड़ा, जिसके जानने वाले इतने, जिसका प्रेमी इसके लिए हत्या तक कर दी उसने, किसी ने इस महिला को एक्सेप्ट नहीं किया। जीते जी तो नहीं किया, मरने के बाद इसके शव को भी एक्सेप्ट नहीं किया। और शायद इसी परिस्थिति के लिए वो कहावत, मशहूर वाली कहावत कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसा आचरण किया, ऐसा व्यवहार किया, ऐसा अपराध किया कि ये कहीं की नहीं रही। मत करिए ऐसा प्रेम कि अपराध हो। क्यों करते हैं ऐसा प्रेम जिसमें आपकी टेंडेंसी अपराध की तरफ जाए और आपको पूरा समाज धिक्कारे और अल्टीमेटली पुलिस लावारिस में अंतिम संस्कार कराए। देखिए, ये घटना बहुत बड़ी सीख है दिल लगाने वालों के लिए और दिल्लगी में किसी की जान लेने के लिए। बहुत बड़ी सीख है कि किस तरह एक निरपराध को मार के, और उस समय तो जोश किसे कहते हैं ना, जवानी के जोश में जो मर्जी आए किया, और बाद में जो हुआ वो सीख है, बहुत बड़ी सीख है ऐसे लोगों के लिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।